हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, अगर आपका डीटीपी और पेज मेकर का एग्जाम कल और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज की इस वन शॉर्ट रिवीजन क्लास में हम सीखेंगे डीटीपी सॉफ्टवेयर, पेज मेकर, फोटोशॉप टूल्स, मेन्यू बार और इम्पोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन को इतनी आसान भाषा में समझेंगे कि आपका पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। सो डोंट स्किप द वीडियो इवन फॉर अ सेकेंड बिकॉज एवरी पॉइंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। लेट स्टार्ट इट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हम पहले ही क्वेश्चन में समझेंगे कि डीटीपी होता क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि डीटीपी क्या होता है, यानी डीटीपी का पूरा नाम क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अब डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता क्या है, पहले हम ये समझेंगे। यह कंप्यूटर की मदद से किताबें, पत्रिकाएं, पोस्टर, ब्रोशर, विजिटिंग कार्ड, न्यूज़लेटर आदि को आकर्षक तरीकों से डिजाइन और तैयार करने की प्रक्रिया है। जो आप किताबें वगैरह जो बनती है ना, पोस्टर वगैरह जो बनते हैं, विजिटिंग कार्ड वगैरह जो बनते हैं, वो सब डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझ ले कि मान लीजिए आपको एक स्कूल के वार्षिक समारोह का एक पोस्टर बनाना है। आपने एक पोस्टर बनाने के लिए बोला है, ठीक है, तो डीटीपी सॉफ्टवेयर जैसे जैसे एडोब इन डिजाइन, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर या कोरल ड्रा का उपयोग करके आप उसमें क्या कर सकते हो, एक पोस्टर रंगीन कलर का फॉन्ट लेके बना सकते हो। जैसे इसमें लिखा है, शीर्षक को बड़े और रंगीन फॉन्ट में लिख सकते हैं, चित्र और लोगो जोड़ सकते हैं, टेक्स्ट को सुंदर लेआउट में व्यवस्थित कर सकते हैं, प्रिंट के लिए डिजाइन बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हम काम करते हैं ना, हम किस पे करते हैं? डेस्कटॉप पब्लिशिंग में करते हैं, यानी डीटीपी पे करते हैं। अब इनका हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज, डीटीपी का यूज कहाँ कहाँ होता है, पहले आप ये समझ लो। डीटीपी जैसे किताबें और पत्रिकाएं बनाना है ना, वो सब हम किस पे करते हैं? डेस्कटॉप पब्लिशिंग में करते हैं, यानी हम इस पे कवर करते हैं, है ना। तो इसी को बोला जाता है क्या? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। समझ में आ रही क्या मेरी बात? अगर आ रही हो तो प्लीज कमेंट पे यस यस कर सकते हो। और समाचार पत्र तैयार करते हैं, किस पे करते हैं? कोरल ड्रा, है ना, जो आपका क्या होता है, पेज मेकर और फोटोशॉप से बन के रेडी होता है, यानी डेस्कटॉप के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, है ना। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो? डेस्कटॉप पब्लिशिंग के द्वारा ये सारी चीजें रेडी करके तैयार कर सकते हो। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या करता है? वर्ड प्रोसेसर और पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर के मुख्य अंतर और उपयोग बताइए, जो क्षमताएं होती हैं, यानी डिजाइन की क्षमताएं होती हैं। तो पहले तो आधार समझ लेते हैं कि इसका आधार क्या है, यानी उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या बन के आता है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य यानी होता है कि जैसे कि हम पहले हो गया कि वर्ड प्रोसेसर में क्या हो सकता है, जैसे दस्तावेज लिखना और संपादित करना। लेकिन जो पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसमें पेशवर यानी दिखाना, डिजाइन हम उसमें दिखा सकते हैं, लेआउट हम उसमें दिखा सकते हैं, यानी बना सकते हैं कोई चीजें। इसमें अंतर समझिए कि अंतर होता क्या? दस्तावेज लिख सकते हैं और उसमें हम संपादित यानी दिखा सकते हैं, बना भी सकते हैं। इसमें भी हम आप क्या कर सकते हैं? पेशवर यानी दिखा सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं और लेआउट बनाना कर सकते हैं। फोकस क्या होता है कि टेक्स्ट पर अधिक होता है, यानी टेक्स्ट इस पे बहुत ज्यादा अधिक होते हैं, लेकिन इस पे टेक्स्ट और ग्राफिक्स लेआउट पर अधिक होते हैं, यानी ये लेआउट पर वो होते हैं, अधिक होते हैं, लेकिन इस पे क्या होता है? टेक्स्ट पर अधिक होते हैं, यानी इस पे टेक्स्ट पे भी अधिक होते हैं और इसमें क्या होता है? लेआउट और ग्राफिक्स दोनों टेक्स्ट में रहते हैं। अब उपयोग इसका क्या होता है कि पत्र और रिपोर्ट असाइनमेंट बनाने के लिए वर्ड प्रोसेसर में क्या क्या हो सकता है? पत्र, रिपोर्ट, असाइनमेंट बना सकते हैं। लेकिन पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर में आप पोस्टर, मैगजीन, ब्रोशर, फ्लायर, ये सारी चीजें आप उसमें बना सकते हो। फिर लेआउट नियंत्रण क्या होता है, यानी यह सीमित होता है। वर्ड प्रोसेसर में ये सीमित होता है, लेकिन पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर में ये बहुत अधिक सटीक होते हैं, है ना। जो आप काम करते हो ना, इसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। पब्लिकेशन का ही मतलब होता है कि ये पूरी पब्लिक
उसके द्वारा की जाती है वर्ड प्रोसेसर यानी लिखने का। कोई भी चीज लिखने बनाने का तरीका होता है वो वर्ड प्रोसेसर कहलाता है। और पब्लिकेशन होता है कि जो आपके पब्लिक के द्वारा जो सारी चीजें मैगजीन ब्रोशर वगैरह पोस्टर वगैरह बनते हैं ना, सारे लोगो वगैरह, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसमें ला सकते हो और एक सॉफ्टवेयर की मदद से, इसमें लिखा है ना पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर, उसके मदद से आप उसमें काम कर सकते हो। उसमें एडोब डिजाइन, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, इसमें सारे ऐप, इसमें सॉफ्टवेयर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सेल, पावर पॉइंट, डॉक्यूमेंट, जो भी है गूगल वगैरह आ जाता है। लेकिन पब्लिकेशन में क्या होता है, एडोब फोटोशॉप डिजाइन वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, ये सारे डिजाइन करने के एप्स वगैरह सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो वो यूज आप इसमें कर सकते हो। उदाहरण में आपको मैं बता दूं, आपको हम यहाँ पे बता दें कि उदाहरण में क्या क्या आप इसमें कर सकते हो। जैसे कि वर्ड प्रोफेसर का है, यदि आपको अपने शिक्षक को 2 पेज का आवेदन पत्र या प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखनी है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उपयोग करोगे। लेकिन जब पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण देखेंगे तो हम उसमें देखें क्या कहते हैं। यदि आपको किसी कार्यक्रम का रंगीन पोस्टर, स्कूल मैगजीन या विज्ञापन ब्रोशर डिजाइन करना है तो आप एडोब InDesign या फिर माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर का यूज करेंगे। ये इतना अच्छा मैंने एग्जांपल लिखा है कि आपको काफी ज्यादा समझ में भी आएगा। आप समझ लो ना कि आपको आवेदन पत्र लिखना हो तो आप क्या करते हो, वर्ड लिख लेते हो, वर्ड में लिखते हैं ना अक्सर, कोई भी पत्र वगैरह लिखना हो तो हम वर्ड में लिख लेते हैं। लेकिन अगर हम पोस्टर वगैरह बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, मैगजीन वगैरह बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो वहां पे हमें एडोब, फोटोशॉप, डिजाइन, ये सारी चीजें का हमें यूज करना पड़ता है। तो हम इसलिए इसका यूज करते हैं। अब डीटीपी होता क्या है पहले आप ये भी समझ लो, है ना। डीटीपी आपने समझा, सॉफ्टवेयर समझा आपने, एग्जाम्पल में तो समझ लिया, एडोब पेज मेकर, कोरल ड्रा, है ना, ये सारी चीजें क्या है आपकी डीटीपी है। अब पेज मेकर क्या होता है, ठीक है, हम आपको बता दें ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को आप मतलब पूरा पढ़ लेना क्या कैसे होता है। मैंने एक एक क्वेश्चन लिया, थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ लिया है, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे इसमें है कि प्रिंटिंग के प्रमुख प्रकार, यानी प्रिंटिंग सबको पता है, ये उसमें भी पढ़े हो, किसमें, फर्स्ट सेमेस्टर में। यहाँ पे होता है प्रिंटर यानी 2 प्रकार का होता है, सेम होता है प्रिंटर होता है 2 प्रकार का, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में भी 5 होते हैं, नॉन इम्पैक्ट में 6 होते हैं। तो इसको 6 और 5 में क्या अंतर होते हैं वो तो सबको, लेकिन आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है तो। वैसे पूछेगा ही कि प्रिंटर यानी प्रिंटर के प्रमुख प्रकार बताओ, तो आप कंफ्यूज मत होना कि उसमें कहीं अलग तो नहीं है, नहीं सेम ही है। आप इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर कर सकते हो और नॉन इम्पैक्ट कर सकते हो। इसकी विशेषताएं लिख देना और थोड़ा बहुत क्या लिख देना, उदाहरण में लिख देना कि ये कितने प्रकार का होता है। जरूरी नहीं कि आप पूरा फुल एक्सप्लेन करके लिखो, अगर आपके पास टाइम है, पेजेस वगैरह ज्यादा लिखना है तो आप उसमें कवर कर सकते हो। जैसे इसमें प्रिंटर का प्रिंट हेड कागज पर लगाई गई स्याही रिबन पर प्रहार करके अक्षर या चित्र छापता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, इसमें प्रिंटर का प्रिंट हेड कागज पर लगाई गई स्याही पर प्रहार करके अक्षर या चित्र छापता है। उदाहरण में आपको बता दूं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रकार के रूप में माने जाता है, ठीक है। जो आपका प्रिंटर है ना उसके अंदर आता है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कि इसमें 5 होते हैं, तो वो 5 का एक ये उदाहरण दे दिया कि आप इसको ले लो और इससे ऐड कर सकते हो, यानी जोड़ के आप अपना बना सकते हो, तो समझ जाएगा जो पढ़ेगा तो। फिर इसमें विशेषताएं आती कि आवाज अधिक करता है, मल्टी कापी यानी कार्बन कापी प्रिंट कर सकता है, ठीक है। प्रिंट गुणवत्ता अपेक्षाकृत कम होती है, यानी इसकी गुणवत्ता जो होती है बहुत ही कम होती है ना, अपेक्षाकृत। और वहां पे होता है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब सेकेंड प्रिंटर क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यानी अप्रहार मुद्रण, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। इसमें प्रिंट हेड कागज पर सीधे प्रहार करती है, वो क्या करती है, अक्षर पर प्रहार करती है, यानी रिबन पर प्रहार करके अक्षर या चित्र छापती है ना, रिबन पर प्रहार करती है। लेकिन यहाँ पे क्या करती है, सीधे कागज पर
प्रहार करती है और स्याही लेजर तक तकनीक से प्रिंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझ लें इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर सभी ने पढ़ा होगा, इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, लेजर प्रिंटर क्या होता है। अब इसकी विशेषताएं क्या होती है, तेज और शांत, कम आवाज करता है लेकिन वो काफी ज्यादा आवाज करती है, और वो क्या करती है, कार्बन कॉपी छापती है, लेकिन ये कार्बन कॉपी नहीं छापती है। और इसकी विशेषताएं समझ लो कि उच्च गुणवत्ता की छपाई करती है और रंगीन प्रिंटर की सुविधा देती है ना। यानी ये रंगीन प्रिंटर होते हैं, इसमें पोस्टर वगैरह काफी ज्यादा कलरफुल होते हैं, उसमें कलरफुल नहीं होते, कार्बन कॉपी छापता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर। अब यहाँ से आप इसका थोड़ा देख लो, एक और अंतर देख लो कि इम्पैक्ट प्रिंटर में रिबन पर प्रहार करके छापता है या अधिक आवाज और प्रिंट गुणवत्ता कम करती है। वही चीजेस मैंने यहाँ पे फिर से कर दिया क्योंकि आप कभी भूलो ना, है ना। आज आपको काफी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपका कल का पेपर है, तो प्लीज मन लगा के पढ़ना और सब लोग सारे क्वेश्चन अटेंड करके आना, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जो बनता है वही लिखो और जितना हो सके अपने मन से लिखो। कोई रट्टू तोता लेके मत चलना क्योंकि रट्टू तोता वाला अक्सर भूल जाता है जब क्वेश्चन दिखता है तो इसलिए आप अक्सर ऐसे लेके चलो क्वेश्चन की जो आपके मन में बैठ जाए। अब प्रिंटर कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट के कितने होते हैं, 5 होते हैं, और नॉन इम्पैक्ट के कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ये मत भूलना अभी, ठीक है। अब आता है पेज मेकर क्या है। पेज मेकर क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। पेज मेकर, एडोब पेज मेकर एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। मैंने कहा ना, डेस्कटॉप पब्लिशिंग किसके अंदर आता है, एडोब पेज मेकर के अंदर आता है, जिसका उपयोग पुस्तकों, पत्रिकाएं और समाचार पत्रों, ब्रोशर, पोस्टर, निमंत्रण आदि के डिजाइन और लेआउट बनाने के लिए किया जाता है। आई मीन आप इसमें बना सकते हो लेकिन प्रिंट नहीं कर सकते हो क्योंकि उसका प्रिंटर अलग होता है। अभी तो आपने प्रिंटर पढ़ा ना, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसलिए आप इसमें केवल ओनली डिजाइन कर सकते हो, कलर वगैरह डाल सकते हो, सारी चीजें टेक्स्ट डाल सकते हो। तो आप पेज मेकर में सारी चीजें कर सकते हो। अब आपको समझना है कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। उसके अंदर क्या आता है, पेज मेकर आता है, फोटोशॉप होता है, कोरल ड्रा आता है। तो ये सारी चीजें डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंदर आती है। तो आपको समझ में आ रहा है हमारी बात? अगर आ रही तो प्लीज कमेंट करना। अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है प्लीज कमेंट करके पूछना, मैं आपको क्लियर करके ये क्वेश्चन दे दूंगी जो आपको कहीं पे भी डाउट आएगा तो। फिर पेज मेकर की विशेषताएं क्या होती हैं, यह आसान लेआउट डिजाइन होते हैं, टेक्स्ट और चित्र को आसानी से व्यवस्थित किया जा सकता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है, फॉन्ट, आकार, रंग और स्टाइल बदलने की सुविधा देता है। इसमें ग्राफिक्स वगैरह कर सकते हो, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हो और ग्राफिक सपोर्ट भी करता है, यानी चित्र, लोगो आज ग्राफिक, ये सारी चीजें क्या कर सकते हो, इसमें जोड़ सकते हो। फिर टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट यानी तैयार डिजाइन टेम्पलेट का उपयोग किया जाता है। टेम्पलेट को सबको पता है, टेम्पलेट क्या होता है, कोई चीज लेके हम उसके अकॉर्डिंग उसमें सेट कर सकते हैं। टेम्पलेट होता है कि हम उसी में ही सारी चीजें कवर करते हैं। जैसे एक पेज हो गया, पेज के अंदर वो डिजाइन किया गया टेम्पलेट कहलाता है। फिर प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, प्रिंट या प्रीव्यू होता है कि उसमें आप देख सकते हो कि क्या मेरा प्रिंट प्रीव्यू के जैसे है, क्या उसमें आप देख सकते हो कि मेरा दस्तावेज तो मैंने बनाया है या फिर पोस्टर वगैरह क्या वो पूरा सेट है, सही से आ रहा है, कोई वर्ड कटा तो नहीं है, क्या डिजाइन सही से है, तो हम प्रिंट प्रीव्यू करके उसमें देख सकते हैं। फिर प्रोफेशनल पब्लिशिंग क्या होती है, उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशन होते हैं, इसके लिए उच्च माने जाते हैं। और उदाहरण आप लिख सकते हो इसमें कि यदि किसी स्कूल की वार्षिक पत्रिका मैगजीन तैयार करनी हो तो पेज मेकर में, यानी लेख टाइप किए जा सकते हैं, तस्वीरें जोड़ी जा सकती हैं, पृष्ठों का आकर्षण लेआउट बनाया जा सकता है और अंत में उसे प्रिंट के लिए तैयार किया जा सकता है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। अगर आपको कहीं पे भी डाउट्स आता है तो प्लीज बताना। अब हम चलते हैं कहाँ, लैब की ओर, यानी उसमें हम बताएंगे टूल्स क्या होते हैं पेज मेकर के। अभी तो डेस्कटॉप आपने पढ़ा, डेस्कटॉप में मेन क्वेश्चन क्या क्या है, और मैं आपको बता दूं कि आप कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ लो जो आपको काफी ज्यादा यूज होने वाले हैं।
मैं सारे क्वेश्चन क्या करूंगी, कवर करके आपको बता रही हूँ कि आप उसमें पढ़ लो। पहला तो है आपका डीटीपी क्या है, डीटीपी के इतिहास और इसकी उपयोगिता पढ़ लो। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि वर्ड प्रोसेसर और पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर पूछ सकता है। फिर प्रिंटिंग के प्रकार ये मैंने आपको बताया है, लेकिन एक बार ये भी पढ़ लेना कि ऑफसेट प्रिंटिंग की कार्य प्रणाली को समझाइए। ऑफसेट प्रिंटिंग होता है जिसमें आप क्या करते हो, जैसे कार्ड वगैरह छापते हैं ना, एक ऑफसेट प्रिंटिंग होती है, इसमें बारीक बारीक वर्ड को छापा जाता है। क्या होता है, बारीक बारीक वर्ड को छापा जाता है। इसमें स्याही नहीं लगाई जाती, इसमें कलरफुल रंगीन डाले जाते हैं। क्या, स्याही, स्याही नहीं डाली जाती, एक तरह का पेंट डाला जाता है और उसको ड्रैग करके यानी रगड़ के उसको छापा जाता है। कोई देखा है क्या शादी का कार्ड कैसे छापा जाता है? तो ये ऑफसेट प्रिंटिंग में छापा जाता है। ये पहले कवर मिलता है, कवर के अंदर सारी चीज डिजाइन डाली जाती है और उसके अकॉर्डिंग इसको छापा जाता है। पहले इसको किसमें बनाया जाता है, कोरल ड्रा में। कोरल ड्रा में इसमें सारे वर्ड लिखे जाते हैं, फिर इसको छापने की प्रक्रिया एक अलग मशीन में होती है, उसी को बोलते हैं ऑफसेट प्रिंटिंग की कार्य प्रणाली। यानी आप उसकी कार्य प्रणाली लिख देना कि कैसे क्या छापा जाता है। यानी शादी का कार्ड वगैरह ही ऑफसेट प्रिंटिंग में छापा जाता है। फिर पेज मेकर क्या होता है, इसकी विशेषताएं पूछ लेना है ना, बता देना कि पेज मेकर होता क्या है। फिर सेकंड है कि मेन्यू बार क्या होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि पेज मेकर में मेन्यू बार क्या होता है, कोई कंफ्यूज मत होना। मेन्यू बार यानी जो एक्सेल में टैब वगैरह होते हैं ना, तो आप उसको टैब बोलते हैं, उसको मेन्यू बार भी बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे खोला है ना, ये होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, ये सारे टैब खोले हैं, यहाँ पे इसको मेन्यू बार भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि मेन्यू बार क्या हो गया। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे खोला क्या, पेज मेकर, एक पेज मेकर खोला, तो यहाँ पे ये मेन्यू बार ही होते हैं। अब आप मेन्यू बार जरूर पढ़ लेना कि मेन्यू बार कितने होते हैं। पेज मेकर में अक्सर यही तो लिखना पड़ता है कि मेन्यू बार कितने होते हैं। इसमें टूल बॉक्स क्या होते हैं, टूल बार किसको बोलते हैं, है ना, टूल बार ये होते हैं, इसको टूल बार बोलते हैं। टूल बार के अंदर टूल बार ये होते हैं और टूल बॉक्स है, ये टूल बॉक्स है, बॉक्स यानी पूरा डिब्बा, और बॉक्स के अंदर क्या होते हैं, टूल बार होते हैं। चाहे फोटोशॉप हो चाहे पेज मेकर हो। अब इन सबको क्या बोला जाता है, फुल एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगी नंबर बाय नंबर। अब देखिए, यहाँ पे इसको बोलते हैं टाइटल बार, इसको मिनिमाइज, है ना, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, ये अक्सर याद रखना। और यहाँ पे इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है, जहां पे आपका पेजेस वगैरह दिखाई देता है, उसको क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। अब मेन्यू बार क्या होते हैं, जैसे फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, लेआउट मेन्यू, टाइप मेन्यू, एलिमेंट मेन्यू और अनटाइटल मेन्यू और व्यू मेन्यू और विंडो हेल्प। सबसे ज्यादा विंडो का काम आता है इधर, फाइल, एडिट, लेआउट, यानी ये सारी चीजें सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाली। अब फाइल में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा समझ लो। फाइल में होता है जैसे हमने कोई चीज ओपन करनी है, पेज वगैरह ओपन करना है, एक न्यू पेज बनाना, तो आप यहाँ से क्लिक करके एक न्यू पेज बना के यहाँ पे शादी कार्ड की डिजाइन वगैरह सब क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। अब यहाँ पे क्या आता है, अब यहाँ पे क्या आता है कि फाइल के अंदर सारी चीजें, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, अब ओके कर दिया, तो एक पेज का लेआउट आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या होता है, जैसे इसको फाइल यानी न्यू कॉपीज वगैरह, न्यू पेज खोलता है, आपको कौन से पेज चाहिए, ओरिएंटेशन में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए, जो भी जैसे चाहिए, है ना, वो साइज वगैरह न्यू से ले सकते हैं। ओपन करना है कोई भी चीज, फाइल ओपन करना है, क्लोज करना है, मतलब पूरी पेज को क्लोज करना है, तो यहाँ से भी क्लोज कर सकते हो, यहाँ से भी क्लोज कर सकते हो। तो यही सारी चीजें शॉर्ट शॉर्ट बाय शॉर्ट आपको दिखाना है, मतलब दिखाना है। प्लेस में क्या होता है कि कोई भी चीजें आपको लानी है, इमेज वगैरह लानी है ना आपको इस पेज में, तो आप प्लेस से जाके यहाँ पे क्लिक कर दोगे, तो आपको एक फाइल का ऑप्शन ही दे देगा, पूरी फाइल का ऑप्शन दे देगा, और आपको ओपन करके यहाँ पे क्लिक करके आपका फाइल ऑप्शन आ जाएगा। अब आप देखो कि यहाँ पे हमारा एक फाइल का ऑप्शन ही ओपन करके दे दिया, लेकिन हमें यहाँ पे अब फाइल वगैरह कुछ लानी नहीं है, सिर्फ हम
आपको क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। और यहाँ पे एडिट का मतलब ही है कि पूरी चीजें हम इसको एडिट कर सकते हैं, यानी कट, अंडू, रीडो, कॉपी, पेस्ट, क्लियर, ऑल क्लियर, पेस्ट मल्टीपल करना है कि नहीं, पेस्ट स्पेशल करना है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट करना है, या एडिट स्टोरी करनी है, जो भी चीज इसमें करनी होती है तो हम इसमें कर सकते हैं। सबसे मेन इसमें क्या होता है कि आप इसमें समझो कि किसको क्या बोला जाता है। इसको मेन्यू बार बोला जाता है ना, इसको मेन्यू बार बोला जाता है। सबसे पहले तो आप समझ लो कि किसको क्या बोला जाता है, आप इसी में कंफ्यूज मत होना कि किसको क्या बोला जाता है। इसको मेन्यू बार बोला जाता है, ये सारी चीजें आपकी मेन्यू बार है। और इसके अंदर जो ये टूल दिख रहे हैं, इसको टूल बार बोलते हैं। ये सारी चीजें जो आपका प्रिंट वगैरह है, सारी चीज दिख रहा है ना, ये टूल बार है। ये आपके नंबर बाय नंबर जो दिख रहे हैं, ये सारे क्या है, टूल बार है। अब इसके बाद टाइटल बार क्या होता है, टाइटल बार मैंने बताया ना, यहाँ पे इसको टाइटल बार बोला जाता है। अब रूलर क्या होता है, रूलर इसको बोला जाता है, पेज। अब आपको यही सारी चीजें लिखना है, मेन्यू बार क्या होता है, टूल बार क्या होता है, और रूलर क्या होता है। रूलर ये होता है जो ये दिख रहा है ना, नंबर बाय नंबर, ये रूलर 16, 17, और इधर साइड भी रूलर लिखा है, इसको रूलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रूलर। और मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज ये है, मैक्सिमाइज ये है, क्लोज बटन ये, यही सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखना पड़े। अब इसको क्या बोलते हैं, टूल बॉक्स बोलते हैं, टूल बॉक्स बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, टूल बार होता है। अब यहाँ पे इसको वर्टिकल बार, वर्टिकल रूलर बोलते हैं, और इसको हॉरिजॉन्टल रूलर बोलते हैं। अब ये क्या है, आपका कंट्रोल पैनल। यहाँ पे कंट्रोल पैनल, यहाँ से विंडो से आ जाओ ना, यहाँ पे आपको मिलेगा कई सारा, यानी आपको टेम्पलेट वगैरह चाहिए, हाइड शो टूल चाहिए। अगर आपको टूल्स यहाँ से हटाना है तो हाइड कर दो, आपका टूल्स हट जाएगा। अगर आपको टूल्स लाना है, शो करना है, आप शो कर दो। यहाँ पे आपको सारी चीजें, जैसे शो कलर वाला मैंने यहाँ पे ला के रखा है। हाइड स्टाइल करना है तो हाइड स्टाइल भी कर सकते हो, शो लेयर करना है तो लेयर कर सकते हो, मास्टर पेज लाना। हाँ, मेन क्वेश्चन आता है कि मास्टर पेज क्या होता है। मास्टर पेज होता है कि एक आपका नया पेज बन के रेडी हो जाता है ना, जो आप न्यू पेज ला के एक के अंदर दूसरा पेज भर देते हो, यानी एक आपका पेज बना है, इसी में आप उसको ऐड करा दो, उसको क्या बोला जाता है, मास्टर पेज। यानी न्यू डॉक्यूमेंट्स उसी में ऐड करा देना, उसको क्या बोला जाता है, मास्टर पेज बोला जाता है। स्टाइल, कलर, पैलेट, ये सारी चीजें क्या है, आपकी पैलेट है। आप इसमें कई सारी चीजें यहाँ पे हाइपर लिंक भी ला सकते हो, यहाँ पे सारी चीजें ला सकते हो विंडो से। एलिमेंट्स में क्या होता है, एलिमेंट्स में होता है कि जैसे आपने कलर वगैरह फिल करना है, यहाँ से फिल कर सकते हो, यहाँ पे डिजाइन वगैरह ला सकते हो। स्टोक होता है बॉर्डर वगैरह लगाने के लिए, है ना, सारी चीजें क्या कैसे बॉर्डर लगा सकते हो। इसमें एक एक चीज इसमें बता देता है कि आपको बॉर्डर वगैरह कहाँ से लगते हैं, सारी चीजें। और यहाँ पे फिल स्टॉक दोनों देगा, यानी पहले फिल और स्टॉक, यहाँ पे फिल और स्टॉक दोनों। आपको यहाँ पे बॉर्डर भी मिल जाएगा, कलर भी मिल जाएगा। यहाँ पे फ्रेम वगैरह बना सकते हो कि आपको कैसा फ्रेम चाहिए, ये पेज का फ्रेम कैसा चाहिए, कलर वगैरह। और अरेंज में क्या होता है कि जैसे कि आपका वो होता है ना कि आपको पिक्चर लानी है लेकिन इसके अंदर रखे, मतलब इसके अंदर दिखे। जब मैं कोई पिक्चर वगैरह ला दूंगी ना तो यहाँ पे लिख जाएगा, यानी ब्रिंग टू फ्रंट में, फ्रंट में रखना है कि फॉरवर्ड करना है, कि हटाना है, कि बैकवर्ड में रखना है, कि सेंड टू बैक में रखना है। तो ये सारी चीज, जैसे पिक्चर आप ना करते हो ना पेज के अंदर सेट हो जाए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अरेंज में जाके कर सकते हैं। टेक्स्ट रैप क्या होता है, किसी भी वर्ड को सेटअप कर देना, यानी उसको अलाइनमेंट भी सेट कर देगा, पेज का जो कवर रहेगा, सारी चीजें आसपास, वो वर्ड को एकदम सेट में कर देगा। उसी को बोलते हैं क्या हम, टेक्स्ट रैप। ठीक है, रैप टेक्स्ट भी बोल सकते हो, टेक्स्ट रैप भी बोल सकते हो, इसमें कोई भी कंफ्यूज मत होना। अब टाइप क्या होता है, ये टाइप भी जान लो, टाइप में क्या क्या होते हैं, है ना, किसको क्या बोला जाता है। अब इसको मेन्यू बार बोला जाता है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, इसको मेन्यू बार बोला जाता है, इसको टूल बार बोला जाता है, इसको रूलर बोला जाता है। लेकिन ये क्या है, वर्टिकल रूलर है। कौन सा है, वर्टिकल रूलर। अभी देखो मैं कहीं पे भी कर्सर रखती हूँ, आपको दिख रहा है, शो हो रहा है, ये देखो ये लाइनिंग ब्लू कलर की दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल रूलर। और इसको हॉरिजॉन्टल रूलर इसको क्या बोलते हैं, पैलेट, यानी शो पैलेट, स्टाइल पैलेट, मास्टर पेज, जो भी है। आप यहाँ पे इसको पैलेट वगैरह भी बोल सकते हो, है ना। यहाँ पे फाइल में क्या क्या हो सकता है,
ओपन हो जाता है, सेव हो जाता है ना। न्यू कॉपीज आ जाती हैं, यहाँ पे मतलब रिप्लेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इमेज वगैरह ला सकते हैं, तो उससे आता है। अब एडिट में हम क्या कर सकते हैं, क्लियर, कॉपी पेस्ट, सिलेक्ट, मल्टीपल पेस्ट, ये सारी चीजें। लेआउट में क्या होता है, लेआउट में आप क्या क्या कर सकते हो, यहाँ पे गो टू पेज कर सकते हैं, इंसर्ट पेज कर सकते हैं, नया न्यू पेज ला सकते हैं, शॉर्ट पेज कर सकते हैं यानी छोटा पेज कर सकते हैं, कॉलम ग्रिड लाइंस ला सकते हैं, कॉपी मास्टर गाइड्स ला सकते हैं, यानी किसी भी कॉपी को हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं यानी रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या क्या लिखना है, केवल यही सारी चीजें आपको पेज मेकर में लिखना है। कंफ्यूज हो जाओगे कि काफी क्वेश्चन है इसमें, बहुत सारी क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन हमें लिखना, लेकिन घुमा फिरा के आपको यही पूछेगा कि पेज मेकर में है क्या क्या चीजें। तो आप ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे पेजेस भी दिया है कि आप पेज चेक कर सकते हो कितने पेज हैं। अगर मैंने और पेज लिए होते तो यहाँ पे चेक कर सकता है। अब मैं साइड में करूँ तो ये साइड आ जाएगा, न्यू दो, देखो दो दो पेजेस आ गए, लेकिन मुझे एक ही पेज चाहिए था, है ना। मुझे थर्ड पेज चाहिए, तो मैं फिर से यहाँ पे प्लस कर दूंगी, थर्ड पेज भी आ जाएगा, आ जाएगा न्यू पेज, ऐसे नंबर बाय नंबर आता जाएगा। हम यहाँ से आप इसको साइड बाई साइड कर सकते हैं। देखो मैंने दो पेज डाल दिया, अब मैं यहाँ पे एक पेज का कुछ और डाल दूं, ये पोर्ट्रेट में शादी का कार्ड मैं यहाँ पे बनाने स्टार्ट कर दूं, टेक्स्ट यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेके यहाँ पे क्या करूँ, लिखना स्टार्ट कर दूं, यानी टेक्स्ट बॉक्स उठाऊं या यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दूं। अभी मैं कुछ भी वर्ड लिखूंगी तो यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर दिया। ये देखो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, ये बहुत बारीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, यहाँ पे वर्ड वगैरह क्या कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, है ना, छोटा बड़ा कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्शन टूल्स। इसको क्या कौन सा टूल्स बोलते हैं, सभी आपको यही बोलना है कि मेन्यू बार क्या होता है, टूल बॉक्स क्या होता है, टूल बार क्या होता है, रूलर किसे किसे कहते हैं, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्या होता है, और ये सारे टूल्स का नाम आपको बताना है, किस टूल में क्या काम आता है। यानी आपको टूल्स तो बताना है, लेकिन आपको यहाँ पे नेम भी बताना है कि किस टूल्स को क्या यूज करते हैं। अब आपको सबसे पहले आता है क्या, सिलेक्शन टूल, है ना। यहाँ पे आपको क्या आता है, पहले आता है आपको पॉइंटर टूल। पॉइंटर टूल्स क्या होते हैं, पहले ये समझो, पॉइंटर टूल्स होते हैं यानी कि ये जो पॉइंट वगैरह होती है ना आपको ले जाने के लिए, ये इसको बोलते हैं सिलेक्शन टूल। सबसे पहले कि हम इससे सिलेक्ट वगैरह कर सकते हो कोई भी चीजें। देखो अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, है ना, मैंने डिलीट कर दिया, पेजेस ही सारा डिलीट कर दिया। और यहाँ से आप न्यू कॉपीज भी, न्यू कवर भी ला सकते हो, डबल डबल ला सकते हो, लेयर वगैरह। तो मैंने यहाँ पे ला दिया, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पर इसको डिलीट कर दिया। अब इसको टेक्स्ट टूल्स बोलते हैं, कोई भी वर्ड लिखने के लिए, और इसको क्रॉप टूल्स बोलते हैं, यानी कोई भी चीज को काटने के लिए क्रॉप टूल्स। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, रोटेट टूल्स, यानी कहीं पे भी इसको घुमा फिरा के कहा, जैसे आप इमेज ला रहे हो, घुमा दो, उल्टा वर्ड करना है, सीधा वर्ड करना है, राइट, मतलब ये रोटेट यानी समझ रहे हो ना, किसी चीज को घुमाने के लिए, इसको रोटेट टूल्स बोलते हैं। अब लाइन टूल्स क्या होता है, लाइन टूल्स यानी किसी भी चीज पे लाइन खींचने के लिए हम क्या करते हैं, लाइन टूल्स का यूज करते हैं। अब आपको बात समझ में आई कि लाइन टूल्स क्या होता है, इसको लाइन टूल्स बोलते हैं। लाइन को खींचने के लिए हम लाइन टूल्स का यूज करते हैं। फिर इसको बोलते हैं क्या, रेक्टेंगल टूल्स। इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल टूल्स। फिर इसके बाद आता है रिप्टिकल टूल्स। इसको क्या बोलते हैं, रिप्टिकल टूल्स। क्या बोलते हैं इसको, रिप्टिकल टूल्स। फिर पोलीगोनल टूल्स क्या होते हैं, ये होते हैं पोलीगोनल टूल्स का मतलब ये इस तरह का टूल्स हमें दिखाई देगा, ठीक है। हम इसके क्या कर सकते हैं, पोलीगोनल टूल्स बना सकते हैं। तो ये आपका ये पोलीगोनल टूल्स बन गया। इसको थंब टूल्स बोलते हैं, समझ में आ रहा है क्या, इसको थंब टूल या हैंड टूल्स जो भी बोलो, इसको हैंड टूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैंड टूल्स। इसको क्या बोलते हैं, जूम टूल्स। इसको क्या बोलते हैं, जूम टूल्स। समझ आ रहे हैं मेरी बात, इसको क्या बोलते हैं, जूम टूल्स बोलते हैं। सारे टूल्स का नाम याद कर लो, किसको क्या क्या बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, पॉलीगोनल फ्रेम टूल्स, यानी फ्रेम वगैरह लानी है ना, यहाँ से फ्रेम वगैरह ला सकते हो आप। ये फ्रेम वगैरह, कोई भी चित्र वगैरह, यहाँ पे भी इमेज डाल दो, यहाँ पे इमेज डाल दो, यहाँ पे इमेज डाल दो, यहाँ पे इमेज डाल दो, आपका एक इमेज बन के रेडी हो गया। अब इसके बाद आता है सर्कल फ्रेम टूल। इसको क्या बोलते हैं, सर्कल फ्रेम टूल्स। अभी तो आपने फ्रेम टूल्स पढ़ा, लेकिन सर्कल फ्रेम टूल्स है। कौन सा टूल्स है, सर्कल फ्रेम टूल्स। फिर रेक्टेंगल फ्रेम टूल्स, ये है क्या, रेक्टेंगल फ्रेम टूल्स। कौन सा है, रेक्टेंगल फ्रेम टूल्स। इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल फ्रेम टूल्स। ये क्यों काम आता है, अरे रेक्टेंगल, किसी भी इमेज में रेक्टेंगल शेप लाना है ना, तो उसको क्या करते हैं, रेक्टेंगल फ्रेम टूल्स का हम यूज करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या सबको, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल फ्रेम टूल्स बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, कॉन्स्टेंट लाइन टूल्स। कॉन्स्टेंट लाइन टूल्स यानी दोनों साइड की लाइंस वगैरह दिखाएगी आपको, यानी आप दोनों साइड्स की लाइन इसमें ऐड कर सकते हो। ये देखो आप कोई भी टेस्ट करोगे, ऐसी भी लाइन आपको ऐड करनी है, कौन सा टूल, ये इसमें थोड़ा लाइन देखो
टेढ़ी मेढ़ी दिखती है, लेकिन इसमें स्ट्रेट लाइन दिखती है। कैसे दिखती है? स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह इसमें क्या कर सकते हो, पेज मेकर में सारी चीजें कवर करके बता सकते हो। मैंने एक एक टूल्स के बारे में बताया कि इसको क्या बोलते हैं, है ना, और यूज भी थोड़ा मैं बता दूं अगर आपको चाहिए तो। पॉइंटर टूल्स होता है कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट और मूव और रिसाइज करने के लिए, यानी इसको पॉइंटर टूल्स भी हम बोल सकते हैं, ये पॉइंटर टूल्स। फिर टेक्स्ट टूल्स होता है किसी भी इमेज को लिखने और एडिट करने के लिए, है ना, किसी भी इमेज को कहते हैं, किसी भी टेक्स्ट को लिखने और एडिट करने के लिए हम यूज करते हैं। फिर रोटेट टूल्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए हम क्या करते हैं, रोटेट टूल्स का यूज करते हैं। फिर क्रॉप टूल्स क्या होता है, किसी को भी इमेज को या फिर किसी चित्र, जिस चीज को भी हमें काटने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉप टूल्स का यूज करते हैं। किसका? क्रॉप टूल्स का यूज करते हैं। अब लाइन टूल्स क्या होते हैं, सीधी लाइन खींचने के लिए हम लाइन टूल्स का यूज करते हैं। फिर आता है रेक्टेंगल टूल्स, आयताकार बॉक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल टूल्स का यूज करते हैं। इप्पी टूल्स क्या होते हैं, इल्पिस टूल्स क्या होते हैं, ये वृत्त है, यानी अंडाकार का गोलाकार करता है। अंडाकार यानी सेप, यानी गोलाकार सर्कल कार का क्या करता है, सेप बनाता है ना। कोई भी चीजें इमेज वगैरह लगानी है हम इसमें इमेज लगा के रख सकते हैं। जैसे फोटोशॉप में हम सारी चीजें कवर करते हैं, तो हम ये फोटोशॉप पे इसमें कर सकते हैं। फिर आता है हैंड टूल्स। हैंड टूल्स यानी किसी चीज को उठाने बैठाने के लिए। हैंड टूल्स का हम क्या यूज करते हैं, किसी चीज को उठाने बैठाने के। अभी देखो मैंने हैंड टूल से यूज किया, तो ये देखो यहाँ से इमेज इधर से उधर होने लगी, हो रही है, इसको हैंड टूल्स बोलते हैं। अब जूम टूल्स होता है किसी चीज को जूम करने के लिए हम जूम टूल्स का यूज करते हैं। अब आपके सारे टूल्स हो गए, मिनिमम सारे टूल्स 10 होते हैं। इसमें कितने टूल्स होते हैं, 10 टूल्स होते हैं, और सारे यूजफुल होते हैं। किसके लिए? किसी भी डिजाइन, पोस्टर वगैरह आज बनाने के लिए सिर्फ इतने टूल्स का यूज होता है। अगर मोर टूल्स ला रहा है तो विंडो पे जाके कई सारे टूल्स आप यहाँ से ला सकते हो। तो ये हुआ क्या, पेज मेकर। करते हैं किस पे, फोटोशॉप में। फोटोशॉप होता क्या है, पहले ये समझ लो। फोटोशॉप भी एक डीटीपी का क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछेगा, सारे क्वेश्चन को मैं कवर कर दूंगी, लेकिन आपको सिर्फ हम इतना बताएंगे कि फोटोशॉप में कोई भी क्वेश्चन आएगा, सिर्फ लिखना आपको यही सारी चीजें है, यानी स्टेप बाय स्टेप आपको यही घुमा फिरा के देगा कि फोटोशॉप में टूल बार क्या होता है, टूल बॉक्स क्या होते हैं। आपके क्वेश्चन कोई पे भी हो, यानी कोई भी क्वेश्चन हो आपका, यहाँ पे एडोब फोटोशॉप के बारे में बताइए, तो आप फोटोशॉप के बारे में बता सकते हो कि हम इसमें फोटो एडिट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें कितने मेन्यू बार होते हैं, कितने ऑप्शन बार क्या होता है, टूल बार क्या होता है, ये सारी चीजें घुमा फिरा के पूछेगा। फिर इसके बाद क्या होता है फोटोशॉप में कि ये सारी चीजें पूछेगा कि इसमें कलर मोड से मॉडल को समझाइए, रेजोल्यूशन को समझाइए, फोटोशॉप में नई इमेज कैसे बनाएंगे। आप ये भी सारी चीजें बना सकते हो और क्रिएट कर सकते हो। तो हम इसमें भी क्या बोलते हैं, इसको भी सेम बोलते हैं, इसको मेन्यू बार बोलते हैं। मेन्यू बार कितने होते हैं, सेम उसका भी। इसमें लेयर वगैरह होती है, लेयर बेस पे ज्यादा काम होता है, और यहाँ पे फिल्टर वगैरह का भी काम होता है कि फोटोशॉप में हम फिल्टर वगैरह कैसे कर लेते हैं। मेन्यू बार कितने होते हैं, एडिट फाइल, एडिट फाइल, एडिट इमेज, लेयर, सिलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडो, हेल्प, ये क्या है आपके मेन्यू बार है। और इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन बार, आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑप्शन बार। वहां पे क्या था, पेज मेकर में बोला जाता था मेन्यू बार। मेन्यू बार के अंदर क्या होता था, टूल बार। टूल बार के नीचे क्या रहता था, रूलर, उसको क्या बोलते थे, रूलर। इसको वर्टिकल रूलर बोला जाता था, इसको हॉरिजॉन्टल रूलर बोला जाता था। इसको क्या यहाँ पे फोटोशॉप में क्या बोलते हैं, इसको ऑप्शन बार, क्या बोलते हैं, ऑप्शन बार। अब इसको बोलते हैं टूल बॉक्स। टूल बॉक्स क्या बोलते हैं, इसको टूल बॉक्स। टूल बॉक्स के अंदर क्या होता है, टूल बार, क्या होता है, टूल बार। ये यही पूछा जाता है क्वेश्चन में अक्सर, सारी चीजें आपको घुमा फिरा के पूछेगा। आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया था, दीदी ने बस इतना ही बताया है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे आपको फोटोशॉप की सारी चीजें, स्क्रीनशॉट कैसे मारे जाते हैं, सारे टूल्स का उपयोग कैसे करते हैं, ओपन फाइल कैसे करते हैं, सेविंग कैसे करते हैं, क्लोजिंग फाइल कैसे करते हैं, अरे आपको सब पता है। यहाँ से सेव कर सकते हैं, फाइल ओपन कर सकते हैं, ठीक है, न्यू फाइल ला सकते हैं, सेव कर सकते। जब आपकी कोई फाइल बन जाएगी ना, तो यहाँ पे सेव, क्लोज, सेव एज, यहाँ पे सारी चीजें से ऑप्शन ओपन करके दे देगा। यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट यानी पीडीएफ फाइल में भी आप इसको पीडीएफ इमेज में कर सकते हो। तो यहाँ से सारी चीजें कर सकते हो। अब किसको क्या बोला जाता है, प्लीज कमेंट में बताना। इसको क्या बोला जाता है,
मेन्यू बार इसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन बार। कितनी बार मैं बता रही हूँ, आप प्लीज भूलना मत। और यहाँ पे सारे क्वेश्चन कवर होगा इतने में ही। अगर आपसे ये फोटोशॉप का यूज आ रहा है ना, किस कौन सा टूल कहाँ पे यूज होता है, बस इतना तो आपको सारे टूल्स ऑप्शनली सारे ही बन जाएगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि फोटोशॉप में जो स्नैप कमांड होते हैं ना, स्नैप कमांड होते हैं कि सारे कमांड को लेके क्या चलता है। अब आपका आता है यहाँ पे टूल बॉक्स के अंदर क्या होता है? टूल बार। कमेंट में बताना है टूल बॉक्स के अंदर क्या होता है, जल्दी जल्दी सब लोग बता देना। टूल बार के अंदर, सॉरी टूल बॉक्स के अंदर टूल बार होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल टूल्स। क्या होता है ये? रेक्टेंगल टूल्स। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल टूल। अब आप एक न्यू फाइल लो, मैंने यहाँ पे फाइल ओपन किया,